एक मरीज जिसने मुझे बदल दिया, करीब 10-12 वर्ष पहले की बात है। अपने लगभग 20 वर्षों के करियर में मैंने हजारों मरीज देखे हैं। कुछ चेहरे आते जाते रहे, कुछ यादों में रह गए, लेकिन एक अनुभव ऐसा रहा जिसने मुझे भीतर तक बदल दिया। वह मेरे बचपन के मित्र सचिन के पिता थे। हम साथ बड़े हुए थे। उनके घर का रिश्ता हमारे घर जैसा ही था। अंकल हंसमुख, जिंदा दिल और सबको जोड़कर रखने वाले व्यक्ति थे। एक दिन सचिन का फोन आया। पापा की तबीयत बहुत खराब है, तुम आ जाओ। मैं तुरंत पहुंचा। पता चला कि उनकी किडनी गंभीर रूप से खराब हो चुकी थी। कई सरकारी और निजी अस्पतालों के चक्कर लग चुके थे, लेकिन न तो राहत मिली थी, न स्पष्ट दिशा। उस समय मैं एक बड़े अस्पताल की लैब में कार्यरत था। मैंने अपनी पहचान का उपयोग कर उन्हें एक वरिष्ठ डॉक्टर से दिखाया। जांचें महंगी थी, लेकिन मैंने अपनी जान पहचान से उन्हें कम खर्च में करवाया। इलाज शुरू हुआ। थोड़ी उम्मीद जगी। फिर डॉक्टर ने साफ कहा, या तो डायलिसिस शुरू कीजिए या किडनी ट्रांसप्लांट की तैयारी कीजिए। केवल दवाइयों से काम नहीं चलेगा। यहीं से असली संघर्ष शुरू हुआ। वे किसी गरीब परिवार से नहीं थे, एक सम्मानित व्यापारी थे, लेकिन इलाज का खर्च इतना अधिक था कि वे डर गए। डर बीमारी से कम, आर्थिक परिणाम से ज्यादा था। अगर सारी जमा पूंजी खत्म हो गई तो बच्चों का भविष्य? ये प्रश्न उन्हें भीतर से खा रहा था। मैंने पहली बार महसूस किया, बीमारी केवल शरीर को नहीं तोड़ती, वह निर्णय लेने की क्षमता को भी तोड़ देती है। डायलिसिस समय पर शुरू नहीं हो पाया। वे मानसिक रूप से हारने लगे। एक दिन मैं गया तो वे चुपचाप लेटे थे, जैसे भीतर से समर्पण कर चुके हों। कुछ ही समय बाद वे चले गए। आज भी जब उस घटना को याद करता हूं तो एक सवाल मन में उठता है, क्या यह सिर्फ एक व्यक्ति की मृत्यु थी या यह व्यवस्था की असफलता थी? अगर इलाज किफायती होता, अगर डर कम होता, अगर निर्णय केवल मेडिकल आधार पर होता, आर्थिक आधार पर नहीं, तो क्या परिणाम अलग होता? उस दिन मैंने समझा, अफोर्डेबल हेल्थ केयर दान नहीं है, यह सामाजिक न्याय है। एक व्यक्ति बीमार होता है, लेकिन पूरा परिवार आर्थिक और मानसिक रूप से बीमार हो जाता है। और तभी मेरे भीतर एक विचार जन्मा, इलाज महंगा नहीं होना चाहिए। इंसान की जान उससे बड़ी है।